हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बारिशें जो वो हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा। हम तो यहाँ पर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जहाँ पर बरसातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं वो हिली एरिया है हमारे हिमाचल के ही। हम थोड़ा मैदानी इलाकों में रहते हैं तो हम बहुत ही सेफ़ जोन में हैं हमें लगता है। और जो बहुत ज़्यादा हिली एरिया है जैसे कि मंडी है, शिमला है और मनाली है, कुल्लू है, ये इतने ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग, बाढ़ वगैरह आ रही है। तो ये जो इससे बहुत ज़्यादा जो वो सब जगह जो वो एक डर का माहौल बना हुआ है। और आए दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, गाड़ियाँ डूब रही हैं। तो ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह से। यहाँ सुबह जो मैं उठ चुकी हूँ और तेज़ रेज़ा के पापा त्रिजी अभी सोए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही हल्का लेटे हुए हैं, थोड़े बीमार चल रही हैं। जैसे कि मैंने आप यहाँ शेयर किया कि बीमार चल रहे हैं। तो उठकर सबसे पहले ठंडे ठंडे छींटे जो आँखों पर मार लेंगे, माता रानी का जय कर लेंगे कि आपने हमें ये अच्छा दिन दिखाया। तो बाहर का मौसम देखिए कुछ इस तरह का है आज। बहुत ज़्यादा बारिशें जो चल रही हैं हम ऐसी एरिया में है जहाँ पर बारिशों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा थोड़ा मैदानी मेन कांगड़ा में है हिमाचल का, धर्मशाला के 15-20 किलोमीटर जो हम लोग नीचे हैं। तो यहाँ पर बारिश का इतना प्रभाव नहीं है। तो हमारे पौधों को तो बारिश एक वरदान की तरह लगती है। तो देखिए मेरे गमले हैं और साथ में बाउंड्री है हमारी। तो बाउंड्री के साथ में हमने ये क्यारी बनाई है। रिसेंटली ये हमने बाउंड्री बनाई है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पर एक सिंपल सा बाड़ा था जो कि गाय जो वो यहाँ से आके मेरे इन लाल वाले फूलों को बिल्कुल ख़त्म कर देती थी। तो ऐसा कुछ था। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें जो चल रही हैं आजकल, बरसात का मौसम है और बाहर में ठंडी ठंडी हवा में बैठ रही हूँ। जब सुबह उठते हैं तो बाहर गर्मियों में तो ऐसा मन करता है कि सिर्फ बाहर का ही मुँह देखें, अंदर तो ज़रा भी ना बैठे, इतना हुमस होता है अंदर। तो उसी तरह से मैं सर्दियों में इतना मैं नहीं निकल पाते, पर गर्मियों में जो बाहर बैठ कर जो वो कुछ भी करना या चेयर पर ऐसे बैठ जो हवा लेने के लिए, काम करने के लिए बाहर मन करता है। बरसात तो होती है और हमें तो बारिश का मौसम भी इतना सुहावना लगता है ना कि बाहर भीनी भीनी बारिश हो रही है, बरामदे में हम कुछ एक्सरसाइज योगा कर लें तो अलग ही एक मन को सुकून आता है। तो सुबह उठकर आज मैंने सबसे पहले जो अच्छे से अपना योगा आसन कर लिए और रिलैक्स होके, और फिर मैं वही है कि जब मैं कुछ करती हूँ, योगा वगैरह करती हूँ, मेरे को सामने प्लांट दिखते हैं सीधे, तो अपने प्लांट्स की केयर में लग पड़ती हूँ। यहाँ डैड जी भी योगा कर रहे हैं अपना। तो योगा करते करते मेरा योगा फिनिश ही हो चुका था। मैं अंदर की तरफ आई और यहाँ पर देखिए चिड़ियों का कैसे तांता लग गया। 5 मिनट में अंदर इसलिए आई क्योंकि ये जो मेरे छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, जो मैंने क्यारी से मंगाए हैं, तो उनका पानी ख़त्म हो गया था। जैसे योगा करते करते मेरे को दिखा कि इनका पानी ख़त्म हो गया है और मैं अंदर आ गई उनका पानी भरने के लिए। और चिड़ियों ने सोचा कि इन डब्बों में पता नहीं क्या रखा हुआ है इसने, और चिड़ियाँ सारी यहाँ पर आ गई। तो ये है इसमें कि क्यारी वाले प्लांट हैं, इसमें नीचे जो पानी भरने के लिए एक पोट रखा हुआ और इसमें ये लगा हुआ है ऐसे डोरी जैसी, इससे ये पानी पीते हैं प्लांट्स। तो पीछे पीछे इन प्लांट्स में बहुत सारी चींटियाँ लग गई थी। तो उन चींटियों को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं ना, उनको मैंने जो भिगो कर जो वो इसमें स्प्रे किया। फिर ये गमलों, छोटे छोटे गमलों के जो हैं वो निकल गए, चींटियाँ निकल गई। तो देखिए मैं गेंदे के फूलों की भी कैसे देती हूँ। मैंने रखे हुए अंदर एक पोट में रखे हुए हैं ये, उनका ऊपर का बीज ऐसे करके एक आँख जैसी होती है वो निकाल देते हैं, और उसको ऐसे उल्टा करके जो फूल वाली साइड होती है वो नीचे, और पीछे वाला जो हरा वाला पार्ट होता है जो पूजा के लिए, उसको निकाल देते हैं। तो ये वाला जो ऊपर करना होता है। इस तरह गेंदे की उरी जो तैयार होती है वो तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने पहले भी दी हुई ये थी, और इसी से बिखेर के जो मैंने सारे लगाए हुए, जब मैंने बताया कि जब हम हॉस्पिटल से आई थी तब मैं जो वो इसकी मैंने वो की थी, ऊपर की कटिंग इनकी पिंचिंग की थी। उससे पहले मैं लगा चुकी थी इन पौधों को। उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है।
साथ में यहाँ थोड़ा सा धनिया हुआ था, जो कि बारिशों की वजह से गमला गीला रह रहा है, तो देखिए फूलने लग पड़ा था छोटा छोटा ही, और इनको मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर गेंदे की पोत जो है, गेंदे के फूल जो वो मैंने यहाँ पर बीज दिए, तो ये भी मैंने घर में दी हुई थी उरी, और उसी का ही जो वो पनीरी जो वो घर में देकर जो मैंने ये लगाए हुए हैं फूल। ये सारे फूल भी वैसे ही तैयार किए हैं मैंने अपने घर पे। ये मैंने तेज़ल से लगाए थे, इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी जब मैंने तेज़ल से लगाए थे, जब पूरी गर्मियों के दिन थे। अभी मतलब बिल्कुल इतनी गर्मियाँ थी कि थोड़ा सा पानी डालने पर धरती सूख जाती थी, और रोज़ पानी दे देकर इन पौधों को जो मैंने बड़ा किया है। और ये हमारे घर का बाहर का भी मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया। तो ऊपर मेरे देवर रहते हैं और नीचे हम रहते हैं। तो ये हमारा आंगन है कुछ इस तरह से लंबा। तो ऐसा है हमारे बाहर का व्यू घर का। तो आ गई थी मैं अंदर। फिर यहाँ पर बादाम अखरोट मैंने भिगोए हुए थे, तो उनको मैंने जो वो पानी उनका निकाल दिया। रातों भर जो होते ज़्यादा ही सोख करते रहे तो पानी में सारा सर चल जाता है, तो उस वजह से मैंने जो उनका पानी निकाल दिया। तो मैंने रात को क्या किया था, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डालती थी। इस एरिया में यहाँ पे बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल देती हूँ बड़ी अच्छे से। जो भी चिकनाहट वगैरह होती है ना बर्तनों की, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है सुबह तक। हालांकि मेरे को एलर्जी हो जाती है इन चीज़ों से, ग्लाइजोल से, और दूसरा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से। पर फिर भी ब्लीचिंग पाउडर मेरे को डालना ही डालना होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है। टंकी में ब्लीचिंग पाउडर डालती हूँ तो उसका पानी मेरे को बहुत अच्छा खुशबू देता है, फ्रेशनेस सी फील होती है। तो हम टंकी में कई बार ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, और यहाँ पर जहाँ बर्तन साफ़ करती हूँ वहाँ तो बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर डालती ही। तो घड़े का ठंडा ठंडा पानी का गिलास पीने के बाद जो मैं आ चुकी हूँ यहाँ बाथरूम में। तो मैंने पहले ही, मैं क्यों ब्रश नहीं करती उठ के कई बार, क्योंकि मेरे को करनी थी कपाल भाती। तो कपाल भाती मैं तब करती हूँ, एक तो मेरे को बमन क्रिया करनी होती है, तो पानी बाद में पीती हूँ मैं, और दूसरा कपाल भाती जो करनी होती है तो उसके लिए भी कुछ भी खाए पिए बगैर जो सुबह जो अपना स्टूल पास करके, बाथरूम पास करने के बाद जो वो कपाल भाती होती है, तो तब इसलिए मैं पानी नहीं पीती। अगर मैं वो नहीं करूँ तो हो सकता है मेरे को सिस्ट हो जाए फिर से। तो पानी का ठंडा गिलास पीने के, बड़ा सा पानी का 1 या 1.5 या 2 गिलास का पी लेती हूँ। 2 गिलास पी लूँ ना तो बड़े अच्छे से बमन क्रिया हो जाती है, क्योंकि मेरे को बॉडी में आजकल खारिश हो जा रही है। तो खारिश का दवाइयाँ तो मैंने बहुत खा के देखी, सिट्राजिन भी बहुत खा के देखी, पर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने ऐसे बमन क्रिया शुरू की। तो जब मैं बमन क्रिया शुरू करती हूँ, मतलब करती हूँ, पीछे हॉस्पिटल में रहे तो नहीं हो रही थी, तो फिर से मेरी बॉडी में ना खारिश हो जा रही थी, ईचिंग हो जा रही थी, ऐसे एकदम से ऐसे चुनचुनाहट सी लगती है, और एकदम से जो वो फिर खारिश शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर अभी मेरी टांग में, अभी मेरी डिस्क प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को पीछे टांग उठानी क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, और उसमें मेरे को पीछे दर्द लगता है जब ब्रश वगैरह करते हैं, तो उस वजह से मेरे को टांगियाँ उठानी पड़ रही थी। तो बमन क्रिया मुश्किल से फिर से मैंने कर ली। बहुत कठिन होता है सुबह सुबह बमन क्रिया करना। तो सारी चीज़ों से फारिग होकर बहुत ज़्यादा बड़ी रूटीन होती है सुबह की भी, स्टार्टिंग की भी। तो ये सारे कामों से फ्री होने के बाद जो मैं यहाँ आ चुकी हूँ किचन में। आज झाड़ू पोछा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी। तो आज मैं सुबह के और सब बहुत सारे काम जो निपटाए हैं मैंने। तो यहाँ पर मैंने जो वो प्याज लहसुन को जो मिर्ची और लहसुन को मैंने आज चॉप कर लिया है। प्याज को मैंने लंबा लंबा काटा, टमाटर को कट कर लिया, और आलू को कट कर लिया है, चने को मैंने बॉइल कर लिया है। तो अभी तड़का डाल रही हूँ चने की सब्ज़ी। तो भाई राइस किसी भी सब्ज़ी को तड़का डालने के लिए मेरी 3 चीज़ें जो तेल में जाती हैं। सबसे पहले मेथी जाती है चम्मच, 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच सूखा वाला धनिया। तो ये जाता ही जाता है। जैसे सब्ज़ी डालने लगी, यहाँ पर हैंडपम्प का पानी भी आ गया। तो हैंडपम्प का पानी जो हम लोग पीने के लिए भर लेते हैं, और बहुत गर्मी में बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है। हम लोग फ्रिज में पानी रखते हैं, हम हैंडपम्प का ही पानी पीते हैं। फ्रिज में पानी पीने से भी मेरे को तो एकदम से एलर्जी हो जाती है, और बोलते भी इनकी सेहत के लिए ज़्यादा फ्रिज की रखी चीज़ें अच्छी नहीं है। चलो सब्जियाँ वगैरह तो मैं रखनी पड़ती है, कच्ची सब्जियाँ बाकी, और दूध मलाई दही ये वगैरह भी रख लेते हैं हम लोग, पर पानी हम फ्रिज का नहीं पीते हैं। अब हम घड़े का ही पानी पीते हैं। तो अभी मैंने तड़का साथ में सब्ज़ी को डाल दिया। लहसुन जो मिर्ची को चॉप किया हुआ था वो भी साथ में मैंने डाल दिया भूनने के लिए। तब तक यहाँ गाजर जो भर चुकी थी, तो चॉपर को मैं साथ का साथ ही इसको धो लूँगी। और इसको फ्रेश अभी धो के क्या होता है, नहीं तो इसमें सूख जाते हैं। इसमें जो लहसुन की जो होती है ना, ऐसे खुशबू ना, लहसुन की तो खुशबू होती है, तो वो बिल्कुल जम के बैठ जाती है। तो मैंने फ्रेश जो वो चॉपर धो लिया, और यहाँ पर सब्ज़ी का तड़का जो वो डाला हुआ है।
और किचन में वाइपर मारने का काम तो गाइस ऐसा है ना कि दिन भर चलता रहता है मेरा। जब भी कुछ यहाँ पर धोऊँ, कुछ भी मतलब बर्तन साफ़ करूँ या कुछ धोऊँ या फिर कुछ भी पानी का काम हो, तो यहाँ पर जो मेरे को जो किचन एकदम से साफ़ करना, वाइपर मारना ही मारना पड़ता है। तो टाइल्स हैं, आपको पता है कि टाइल्स पर फिसलने का बहुत डर होता है। बहुत केयर से हमें ये काम करना पड़ रहा है। अभी मेरा किचन नहीं बनाया हुआ है, तो मेरे कुछ व्यूअर्स से मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपका किचन क्यों नहीं बना है, तो उनका भी मैं आंसर इस वीडियो में मैंने सोचा कि उनको आंसर दे दूं कि हमारा किचन पहले तो बना हुआ था। एक्चुअली हमारा ये घर पुराना है, 15-20 साल पुराना है। तो हमने 10-15 साल, 15 लगभग 15 से 16 साल तो हमने जॉइंट फैमिली में काटे हैं। और जॉइंट फैमिली में हमारे सिर्फ एक रफ फर्श होता था। किचन था हमारा सिंपल स्लैब बनी हुई थी, और उसमें कैबिनेट जो ऊपर वाले नीचे वाले कुछ भी नहीं था, और ना ही तो ऐसी फिटिंग थी जो कि मैंने अभी करवाई हुई है। तो हमने जब टाइल्स डाली ना, जॉइंट फैमिली, जब भैया, मैंने घर बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि भैया जब ऊपर रहने लगे, उन्होंने ऊपर घर बना लिया मेरे देवरानी ने। तो फिर हमने इसको रेनोवेट करने का सोचा, क्योंकि नीचे से रफ फर्श था, सिंपल फर्श जो होता है वो था। फिर हमने सोचा कि हम टाइल्स लगा लें यहाँ पर। तो उन दिनों फिर हमने टाइल्स लगा ली। और किचन में एक तो 16-17 साल मैंने बोला कि घर बने हुए हो गए थे, तो किचन की सारी पाइप्स जो वो अंदर से ना बिल्कुल उसका प्रेशर कम हो चुका था। जो पानी की प्लम्बिंग की पाइप्स होती है ना, उनका प्रेशर कम हो चुका था। तो पहले के टाइम की वो लोहे की पाइप डली हुई थी, उनमें जंग वगैरह आ गया था। फिर हमने वो सारा किचन का जो स्लैब था वो हमें निकलवाना पड़ा, ताकि हम अच्छे से फिर से फिटिंग करवा सकें। और जो आपको पता है कि आजकल मॉड्यूलर किचन बनी, तो उनकी फिटिंग्स का भी एक स्विचेस का पानी का हर एक का जो अपनी एक अलग अलग जगह जो वो होती है। तो हमने स्लीक वालों को बुलाया था, और फिर उनसे सारी पॉइंट्स के, प्लम्बिंग के और इलेक्ट्रिशियन के सब पॉइंट्स को हमने जो वो दोबारा से दिया था। तो सारा उसकी वजह से हमें स्लैब उखाड़ना पड़ा, और जो दीवारें थी उनका फर्श भी निकाल कर जो वो फिर से हमें फिटिंग्स को प्लम्बिंग की और इलेक्ट्रिशियन की करनी पड़ी थी। तो उस वजह से हमने जो वो स्लैब निकाल दी थी। फिर हमने सोचा कि बन जाएगा, बट उसके बाद फिर हाथ ही नहीं लग रहा है। हमने जो टेम्परेरी सा एक सेट बनाया हुआ है मैंने अपने किचन का, वही अब तक है। अलग अलग टाइल्स डले हुए मेरे को 5-6 साल तो हो गए। 2 साल तो मेरे को रेगुलर वीडियोस बनाती भी होगी यूट्यूब पर कि चलो इसके सहारे ही चलो मैं किचन बना लूँगी। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम साथ में आ गया। अभी हमारा टाइल्स हमने डली थी, बच्चे भी थोड़े +1 और 2 में हो गए। फिर उसके बाद उनका कोर्सेज़ का टाइम चल पड़ता है, उसमें पैसा लग जाता है, तो घर की साइड थोड़ा सा कम हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आपके पास हो तो आप खुला करवा सकते हैं। तो अभी जो वो हमारा जो खाना खर्चा और जो है कि हमारा बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वही हमारा हो पा रहा है। तो उस वजह से हम लोग किचन नहीं बना पा रहे हैं। तो आई होप जो मेरे रजनी शर्मा जी और कांता थे शायद, तो उनको जो वो आपके प्रश्नों के जवाब जो मिल गए होंगे, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उनके क्वेश्चन का आंसर मैंने आई होप दे दिया होगा। अगर और कोई आपकी कोई क्वेश्चन आपने करना होगा, इंक्वायरी हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। तो इस वजह से हमारा किचन अभी तक नहीं बना है। तो ऐसे ही हम लोग जो वो नीचे, मैंने ये शुक्र है कि उस टाइम हमने किचन के जो प्लम्बिंग के पॉइंट है, ये पता नहीं किस वजह, क्यों भगवान को पता होगा कि हमारा किचन की कब तक नहीं बनना है। तो मेरे वाइपर में भी अभी तक वो निशान लगे हुए हैं इसके ब्लीचिंग पाउडर के। तो ये नीचे से तो बिल्कुल फ्रेश हो गया है। वाइपर भी बिल्कुल अच्छे से मतलब जो भी मैल होता है ना, वो सब ब्लीचिंग पाउडर से निकल जाता है, कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जो प्लम्बिंग के पॉइंट ये नीचे पता नहीं क्यों रखे हैं, नहीं तो ऊपर होते हैं ना, कि जो जहाँ पर जो हमारी सिंक आता है वहाँ पर ऊपर दीवार के साथ ऊपर को चढ़ा दिए जाते हैं। पर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हुआ कि हमने ये नीचे लगवा ली, नीचे रखे हमने तब। क्योंकि तब हमने सोचा कि सिंक के ऊपर जो वो, हम इतना भी नहीं सोचा था कि सिंक के ऊपर ही, तो बाद में ध्यान आया कि हाँ ऐसे पॉइंट रखते हैं तो सिंक के बीच में जो फिटिंग होती है नलकों की, तो ऐसा रखा गया पॉइंट। अगर ऊपर पॉइंट रखे होते ना, जो कि सिंक दीवार पर होते हैं, वैसे वाले पॉइंट रखे होते हैं ना, जो सिंक जब लगता है तो दीवार पर आते हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं, इसका टैप जो लगेगा वो सिंक के बीच में लगेगा।
सिंक के बीच में होल करके लगेगा। और जो ऊंचे प्लम्बिंग के पॉइंट रखे जाते हैं ना, वो रखे जाते हैं तो वो दीवार पर से टैप लगता है आपका, तो उस तरह से नहीं रखे। नहीं तो मेरे को बर्तन साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। सारी चीज़ बताने का रीज़न यही है कि बर्तन साफ़ करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो भगवान ने सोचा कि अभी आप नीचे रखो, शायद आपका किचन अभी पता नहीं कितने टाइम तक बनेगा नहीं बनेगा। ये तो जब तक नहीं बनता है तब तक हमें कई बार हमने काम लगाने की सोची, पैसे भी हमने रखे, बट एकदम से वो पैसे खर्च हो जाते हैं कहीं पर। तो चलो मैंने सोचा भाई मैं पता नहीं अन्नपूर्णा माता को क्या मंजूर है, कब तक किचन बनेगा, जब बनेगा तभी बनेगा, जब भगवान चाहेंगे तभी बनेगा। हमारा तो ये विश्वास है, इस भरोसे जो है। पीछे तो बहुत तंग हो गई थी इस किचन में ऐसे काम में, झुक के काम करने से, क्योंकि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा डिस्क प्रॉब्लम। जरा भी नहीं झुक पा रहा, ऐसे नीचे नहीं झुक पा रही थी, क्योंकि ऐसे झुकना बहुत होता है मेरा। यहाँ पर बेंच जो है ये भी मेरा कोई कितना लगभग 9-10 इंच का ही है ऊपर को, तो ऐसे झुक के मेरे को हर एक काम करना पड़ता है इसमें। तो उसी वजह से मेरी पीठ में शायद पता नहीं कैसी दर्द हो गई थी, वो बड़ी अजीब सी दर्द थी। अभी धीरे धीरे मतलब बहुत है पर बहुत कम है, मतलब अभी काम कर ले रही हूँ, पता नहीं क्यों। जैसे ये तेज के पापा बीमार हुए, इससे 5-10 दिन पहले दर्द मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे को भी समझ नहीं आया। शायद भगवान ने ये मेरे ऊपर कुछ कृपा की होगी कि अभी आपको इनकी केयर करनी है, सेवा करनी है, तो मेरी दर्द को भी गायब कर दिया। वो होता है ना कि हर एक चीज़ को होने के पीछे ना कोई रीज़न होता है भगवान का। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तो ये सारा जो वो मैंने आपके साथ शेयर किया आज कुछ बातें। तो अभी मेरी पीठ की प्रॉब्लम थोड़ी हल्की मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 20% मेरे को है, 80% तक मेरी ठीक हो चुकी है। बीच में इलाज भी बहुत किए, पता नहीं कौन से इलाज से फ़ायदा होगा, वो मेरे को कुछ समझ नहीं आई। तो जब मैं गेंदे की पौधों की यूरी दे रही थी तो उस टाइम मैंने यहाँ धनिया निकाला हुआ था छोटा बीजों के साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पर सब्जी में। चने की सब्ज़ी मेरी इस वक्त बिल्कुल बनकर रेडी है। फ्रूट्स यहाँ पर मैंने कट कर दिए हैं, बादाम अखरोट रात को भिगोए थे, वो नाश्ते में हम थोड़ा फ्रूट भी ले लेते हैं। जैसे कि तेज के पापा बीमार चल रहे हैं, तो इनको आज हमने जाना है हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए, तो जल्दी से हम जो अभी नाश्ता कर लेंगे। इनका फॉलोअप के लिए फ़ोन आया था हमारे टांडा हॉस्पिटल, जो जैसे कि मैंने पीछे वीडियो शेयर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पर जो बहुत सारे डॉक्टर MBBS डॉक्टर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है ये। तो वहाँ पर इनका इलाज चल रहा था, वहाँ से कॉल आया था फॉलोअप के लिए कि आप इनको चेक करवाने के लिए आ जाओ, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी सीरियस थी कि उसमें डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि मतलब इलाज जो अच्छे से हो जाए। कुछ अच्छे डॉक्टर हमें मिल गए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, जिन्होंने कि हमारी बहुत ज़्यादा जो हेल्प की है और इनकी बीमारी से बाहर लाने में अच्छे से और पूरी जिम्मेवारी के साथ। अभी भी हमें कॉल आया है कि आप लोग आ जाइए और फॉलोअप के लिए, और हम जो वो आपको इनको चेक कर लेंगे। तो हमें आज जाना है, तो जल्दी से सबको खाना बना लेंगे। मैं चपाती हैं यहाँ पर घी लगा के जो रखते जाऊँगी, जैसे हमारा सुबह का सिस्टम ये होता है कि जो जैसे नहा धो के आता जाता है वो खाना खाता जाता है। तो यहाँ पर सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, बस लास्ट में उनको चपातियाँ बचती हैं। तो यहाँ पर आलू चने की सब्ज़ी स्मायरा की फरमाइश पर आज मैंने बनाई। चने को मैंने बॉयल कर लिया था और सारी सब्ज़ी आपके सामने बनी है। तो और चने की सब्ज़ी में घी डालकर, घी का चम्मच डालकर जो बहुत टेस्टी लगता है। चपाती में भी घी लगा दिया मैंने और साथ में दही तो हमारा रहता है। आजकल मेरे पास दही थोड़ा हो रहा है, क्योंकि इनके हाल चाल देखने के भी लोग आ रहे हैं, तो उनको भी मैं घर के दूध की चाय बना दे रही हूँ। अभी तक मैंने थैली नहीं ली है, तो जो भी बचा हुआ दूध हो रहा है उसका मैं दही लगा दे रही हूँ। और कई बार इनको दूध में कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डालकर भी दे रहे हैं, तो उस वजह से दूध यूज़ हो जा रहा है, तो बिल्कुल कम दही नहीं। तो आपने देखा कि मेरे घर में कितने बड़े पतीले जो दूध के होते हैं, पर जब बच्चे भी नहीं होते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा दूध हो जाता है। दूध एक्चुअली इतना ही रहता है, बच्चे आते हैं तो हम सोचते हैं कुछ एक्स्ट्रा लगा ले। थैली का तो हम पीना चाहते नहीं है, कि हम सोचते हैं कि इनको देसी जो घर के दूध होते हैं, गाय का लोकल दूध, वो ही हम पिलाएं। तो खाना वाना यहाँ पर जो हमारा लगभग हो चुका था। ये है हमारा 4 लेन बैठे हैं, टिकट हो गया 2 मिनट लगने चाहिए हाईवे पे। तेजल के पापा और ये तेजल
तो देखिए बैलों का कहर, बैल तो बीच रास्ते में, बीच रोड में चले हुए। 4 लेन है, जा सकते हैं जैसे मर्जी। ये देखिए हमारा 4 लेन। इस घर का सारा काम निपटाने के बाद हम लोग रेडी हो चुके थे। फिर अभी हम हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में हम लोग जो चारों हैं, तेज़ल, रेज़ा, मैं और उसके पापा। और मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और ये बड़े दिनों बाद ड्राइविंग कर रहे थे तेज़ल, रेज़ा के पापा, जब तक ये ओरल मेडिसिन पर थे अभी 4 दिन के लिए। तो गाइस अभी देखा आपने 4 लेन, और हम अभी पहुंच चुके हैं फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में, और इनको चेक करवाने के लिए। अभी 3-4 दिन जो हमने घर से दवाई खाई, 8-9 दिन पहले हम हॉस्पिटल में रहे। फिर अभी डॉक्टर ने हमें फॉलोअप के लिए बुलाया था, जैसे कि मैंने बताया। तो फॉलोअप के लिए जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो इनकी दवाई है, वो इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई दे रहे थे वो फिर से कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो फिर से हमने जो इनको वहाँ से हॉस्पिटल से हम इनको जो वो कैनुला यानी कि ड्रिप लगवा के आ गए। और उन्होंने बोला कि अब इतने दिन जो बचे, मतलब पूरे 21 डेज़ का जो कोर्स है वो चलना था, तो इतने दिन हम आपको हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ इंजेक्शन लगना है। वैसे तो इनकी मतलब जो बीमारी है वो स्टेबल है, पर दोबारा से कुछ ऐसा कोई वायरस ना अटैक करे, तो उस वजह से फिर इन्होंने बोला कि आप इनको घर में ही जो वो इलाज दो, और वो दवाई जो एंटीबायोटिक वो रेगुलर रखिए। तो फिर हम इनको ले आए घर कैनुला चढ़ाकर, और अभी जो वो हम घर से ही इनको देंगे दवाई, वही रेगुलर रखेंगे जो हॉस्पिटल में इनको ड्रिप के थ्रू चढ़ रही थी। तो वो दवाई जो वो उसको देने के लिए जो हमें डॉक्टर ने बोला कोई सिस्टर रख लो, पर रेज़ा ने ये सारी चीज़ सीख ली है, वही दवाई दे देगी अब इनको।